जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में एक मास प्रोटेस्ट हो रहा है और वहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को भी बांग्लादेश से लोगों ने बाहर कर दिया है और उनके घर पे भी कब्ज़ा कर लिया है स्टूडेंट ने। अब इस पे लोगों को एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे शेख हसीना की गलती किस तरीके से है, ये हमारे लोगों को आप बताइए। सबसे पहले हम लोग ये जानना ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। बांग्लादेश में एक्चुअली एक प्रोटेस्ट है, एक वायलेंट प्रोटेस्ट है जिसमें स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं रिजर्वेशन का कैंसिलेशन। रिजर्वेशन किस तरीके का है, जैसे इंडिया में भी रिजर्वेशन है कि SC ST और बाकी लोगों को रिजर्व किया जाता है, वैसे ही बांग्लादेश में रिजर्वेशन सिस्टम ये है जिसमें शेख हसीना अपने पॉलिटिकल अवामी लीग के जो पॉलिटिकल पार्टी के जुड़े हुए एसोसिएटेड लोग हैं या फिर जो अलग उनके पार्टी के स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन के बच्चे हैं, पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, उनसे सिविल सर्वेंट, उनको अलग अलग काम, उनको हर चीज़ उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है। तो जो 170 मिलियन पॉपुलेशन है बांग्लादेश की, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये एक्चुअल विरोध उनका था। वो उनके अवामी लीग और नेशनलिस्ट पार्टी के बीच की लड़ाई थी जिसमें स्टूडेंट्स का मामला गंभीर हो गया कि आप आपस में बहस कर रहे हो बट हमारा नहीं देख रहे हो। इसके बदले उन्होंने प्रोटेस्ट बांग्लादेश में किया, शेख हसीना का विरोध किया। अब शेख हसीना असाइलम सीख कर रही हैं UK से, जहां अभी लेटेस्ट न्यूज़ आया है कि असाइलम उनको नहीं मिला। उनको अब वो असाइलम कहाँ का सीख करेंगे, क्वेश्चन है कि ये भी है। इंडिया उनको इस बीच में हाइड क्यों कर रही है? अब आप देखिए, जब इंडिया हाइड करने लग गई तो यहाँ पे इंडिया कूदा तो पाकिस्तान भी कूद गया, और पाकिस्तान किस तरीके से दोगला नीति के साथ कूदता है ये आप सबको पता है। अब ये मैटर टर्न हो चुका है और अब ये अलग एक गंदा लड़ाई हो चुका है शुरू, जिसमें 500 से अधिक लोग सरकारी आंकड़ा के हिसाब से हिंदू मारे जा चुके हैं। और जो हमारी पॉपुलेशन है वहाँ पे हिंदूज की, वो 8 मिलियन की पॉपुलेशन है। वहाँ टेम्पल्स जलाए जा रहे हैं, वहाँ उनके घर जलाए जा रहे हैं, वहाँ लोगों को जलाया जा रहा है। तो अब प्लीज़ मेरी सारे के सारे बांग्लादेश के लोगों से अपील है कि प्लीज़ इसको हिंदू मुस्लिम का टैग मत दीजिए। पर ये जैसा कि हमें पता है ये एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था। अब इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को एक रिलीजियस प्रोपेगेंडा के तहत किस तरीके से बदल दिया और किसने बदल दिया? ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, लेकिन ये UK एशियन कंट्रीज़ है और एशियन कंट्रीज़ में पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, ये सब कुछ ऐसे एशियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रिलीजियस व्यूज़ को ही उठाकर राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है। अब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट विश्व के लिए ग्लोबल मुद्दा बन चुका है, जहाँ पे सारे देश अपना अपना कूदना चाहेंगे, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान कूद चुका है। और पाकिस्तान एक प्रोपागंडा बना रहा है। एक प्रोपागंडा के तहत उन्होंने फेक अकाउंट्स चलाए। फेक अकाउंट्स में राहुल गांधी ने भी हमारे विदेश मंत्री को निर्देश दिया था कि आप चेक कीजिए कि इसका प्रभाव भारत पे भी ना पड़ जाए। वो प्रोपेगेंडा के तहत उन्होंने ये दिखाया कि यहाँ पे रिजर्वेशन हिंदूज को मिल रही है, यहाँ पे फैसिलिटेशन हिंदूज को मिल रही है, और इसलिए जो उग्र छात्र थे वो और ज़्यादा उग्र हो गए और उन्होंने वायलेंस, क्योंकि शेख हसीना तो फ्ली कर गई, वहाँ से भाग गई, तो अब जो उनका गुस्सा था, जो विद्रोह था, वो हिंदूज पे टूट पड़ा। क्योंकि जायज सी बात है, कोई इंसान गुस्सा रहता है तो उसका कहीं ना कहीं गुस्सा फूटता है, तो वो हिंदूज पे फूट रहा है। पर क्या बांग्लादेश इस चीज को भूल चुकी है कि 1970 के वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान की लड़ाई में जो सबसे ज्यादा मदद करने वाले एक कंट्री थी वो इंडिया थी? वो भूल नहीं चुकी है। वहाँ पे 2 तरीके के लोग हैं, एक जो इस चीज को अच्छा मानते हैं और एक जो इस चीज को खराब मानते हैं। जैसे वहाँ इंदिरा गांधी के फोटोज को जलाया जा रहा है, मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, तो वहीं कुछ बांग्लादेशी ये मानते हैं कि इंडिया ने अच्छा किया कि उनको पाकिस्तान से अलग कराया था, लेकिन कुछ ये मान रहे हैं कि इंडिया ने गेम खेला था उनके साथ। वही उसी का ये नतीजा है। इंडिया ने गेम खेला था, ये एक जेनोसाइड था और इस जेनोसाइड में तकरीबन 10,000 लोग मारे गए थे। तब इंडिया मदद करने गई थी बांग्लादेश की। क्या ये चीज बांग्लादेशियों को नहीं पता है? बांग्लादेश अभी बहुत पीछे चल रहा है GDP से लेकर मानसिक विकास के मामले में भी, और अगर उसको ये समझ में नहीं है कि विश्व उसके इस हरकत पे पकौड़े खा रहे हैं और पॉपकॉर्न खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं आपके इस विद्रोह को,
तो कृपया करके शांत हो जाइए और शांत होने के बाद फैसला लीजिए, वरना फिर से 10 नहीं 1 लाख लोग मारे जाएंगे।